जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, अभी तक जितने भी आप लोगों ने पढ़ाई की सभी का एक 19, 20, 21 लेवल एक अपना तैयार है। अब यहाँ से जो चीज़ें हमें देखनी है, समझनी है, वो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर एग्ज़ाम को देने की बात। देखिए, 45 मिनट पहले, जैसा कि बताया गया 9:30 से पेपर है, 45 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि हर हालत में 8:30 बजते बजते आप लोग 8:15 8:30 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर पे होंगे। और यहाँ से लेके आपकी सिटिंग होगी 12:30 बजे तक एग्ज़ाम तक। तो 4 घंटे का आपका पेशेंस चेक होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बिना किसी मानसिकता के आपको एंटर करना है। मानसिकता की यहाँ पर क्या बात हो रही है? कितने क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, कैसा पेपर होगा, ये सब चीज़ें दिमाग में आएंगी, लेकिन कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये सब चीज़ों पे कुछ नहीं सोचना है आपको, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप जाइए, पहले एग्ज़ाम हॉल में बैठिए, थोड़ी देर रिलैक्स होइए, और उसके बाद 9:30 बजे के पहले जो 5 मिनट पहले OMR, 10 मिनट पहले OMR भरने को मिलता है, उस समय आपके सामने चीज़ें रहेंगी। जैसे ही 9:30 बजे पेपर मिलेगा, अब यहाँ देखिए 200 नंबर का पेपर है। हो सकता है ऐसा हो कि 7 क्वेश्चन GS के हों, 8वां क्वेश्चन पर्यायवाची आ जाए, 5 क्वेश्चन GS के हों, 1 क्वेश्चन रीजनिंग, उसके नीचे विलोम शब्द आ जाए, मिक्स हो सकता है हिंदी और GS का। कोई बात नहीं, उसके लिए भी मेंटली तैयार रहना है कि अचानक से अगर मुझे हिंदी दिख जाता है, कोई बात नहीं, हिंदी भी उसमें आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले GS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हिंदी को सॉल्व करेंगे। कुछ लोग पहले हिंदी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद GS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है। अदरवाइज़ मेरा आप लोगों के लिए यही सुझाव रहेगा कि आप शुरू में ऐसे टारगेट कर लीजिए कि 20 क्वेश्चन को देखना है। ऐसे 20-20 क्वेश्चन के 10 सेट बना सकते हैं। तो 10 सेट बनाने का मतलब हो गया 200 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उस 20 क्वेश्चन में आप ऐसे मेंटली रेडी रहिए कि अगर मैथ्स और रीजनिंग वगैरह आता है तो नहीं उलझना है मुझे। अगर आप चाहें, आपको ईजी क्वेश्चन लग रहा है तो अटेम्प्ट कर लीजिए, अदरवाइज GS और हिंदी आता है तो मुझे साथ साथ अटेम्प्ट करना है। या तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर लीजिए, या फिर आप 50-50 के सेट या 40 के 5 सेट बना लीजिए। 4 5 जा 20 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया। उसमें देख लीजिए कि कितने हिंदी के क्वेश्चन हैं, उनको पहले कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। 200 क्वेश्चन हैं, अगर आपको लगता है कि पहले हिंदी करना है, पहले हिंदी कर लीजिए, फिर GS पर आइए, जैसा आपको ठीक लगता है। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर आप पहले हिंदी या सिर्फ GS सॉल्व करने जाएंगे तो दोबारा से फिर से आपको पेपर को एक बार देखना पड़ता है, क्योंकि पहले आपकी नज़रें छांटते हुए भी चलेंगी, क्वेश्चंस को छटनी करते हुए चलेंगी कि कहाँ पहले हिंदी, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल है कि हिंदी आपको करना है पहले, तो आप हर क्वेश्चन को तो देखते हुए चलेंगे ना, उसमें ढूंढते हुए, तो वो भी तो समय आप दे रहे हैं एक तरीके से। तो पूरा हिंदी देने करने के बाद अगर आप GS पर आएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा टाइम आप दिए ना, क्योंकि GS के बीच में आपने हिंदी क्वेश्चंस को भी देखा है, ढूंढा है, फिर हिंदी को सॉल्व किया है। एक लगातार अगर हिंदी आ गया तो अलग बात है। ये अभी बात हो रही है कि अगर मिक्स्ड आ गया तो आप क्या करेंगे। अगर मिक्स्ड पेपर आया तो मेरा यही सुझाव है, अगर आपको ठीक लगे, वरना बाकी आपका तरीका बेस्ट है, 20-20 का 10 सेट बना लीजिए कि मुझे 20-20 क्वेश्चन के 10 सेट तैयार करने हैं। 10 सेट इन द सेंस कि पहले 20 क्वेश्चन देखना है, जो हिंदी GS क्वेश्चन हैं मुझे सॉल्व करना है, और साथ ही साथ OMR को फिल करना है। सबसे बड़ी चुनौती ये भी रहती है एग्ज़ाम को लेके कि OMR को कब फिल करें। तो 20 क्वेश्चन आप किए, और उसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर पे टिक किया, डॉट बनाया, जो भी आपका तरीका है। उसी समय 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद OMR को आप फिल कर लीजिए। कोई बात के लिए कुछ मत छोड़िए। बाद में मान लीजिए हड़बड़ाहट में समय ना मिले, इधर उधर गोला भर देंगे, OMR फिल कर देंगे, तो लेने का देना पड़ जाता है। और ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ। पेपर बहुत अच्छा हुआ, 8-10 गोला गलत भर दिए। 8-10 क्वेश्चन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन की लड़ाई हो जाती है। तो इसीलिए ये तरीका आप अपना सकते हैं। ये तो तब बात हो रही है जब मान लीजिए मिक्स्ड आ गया पेपर। अब अगर मान लीजिए पेपर ऐसा आ जाए कि शुरू के 140 क्वेश्चन GS के हैं और उसके बाद के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं, ऐसे दे दे। अब इसमें वो या तो ये लिख दें कि 140, उसके बाद 1 2 3 4 हिंदी, या तो ये 140 और 141 से लेके 200 तक लिख दें कि वो हिंदी है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर शुरू में, मतलब अगर सेपरेट है, अलग अलग है GS और हिंदी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आपका जो अपना आप सोच के बैठे हैं कि पहले हिंदी करना है तो अंतिम के 60 क्वेश्चन पे आप पहले अटैक करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि पहले GS करना है तो शुरू के 140 क्वेश्चन पे आप अटैक करेंगे, वो आपके लिए तब ईजी रहेगा। वो मिक्स्ड क्वेश्चन के लिए अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए एक चीज़, मान लीजिए कि पेपर अलग अलग आया है, मतलब अलग अलग इन द सेंस कि GS एक तरफ है, हिंदी एक तरफ है। अब आप क्या करिएगा, दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपका कुछ सेट है, सेट A2 3 करके कुछ नाम है, और शुरू के 8 क्वेश्चन हिस्ट्री या पॉलिटी के मिल गए, ज्योग्राफी के मिल गए। तो देखिए
शुरू के कभी कभी क्या होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल टफ क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है। उस समय ये जो शुरू के 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, ये हमारे दिमाग पे अलग छाप छोड़ते हैं। मेरा आप लोगों से यही सुझाव होगा, सजेशन होगा आप लोगों के लिए, कि इनको अपने डर का कारण मत बनने दीजिएगा। अगर शुरू के 10 से 15 क्वेश्चन बड़े उटपटांग से आपको लगे, 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से पूछ दिया, 3 क्वेश्चन करंट के हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या है, कोई बात नहीं। ठीक उस क्वेश्चन से शुरुआत करिएगा, ओएमआर को फिल करना या भरना या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जहाँ से आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है। बात समझिए। अगर मान लीजिए शुरू के 10 क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, क्लियर करके बात करते हैं, शुरू के 10 क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे, कोई बात नहीं। इन 10 क्वेश्चन से पूरे पेपर को नापने की कोशिश मत करिएगा। दिक्कत यही होता है कि जो हमारे सामने शुरू का क्वेश्चन आता है उससे हम पूरे पेपर को नापने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि अगर शुरू के 15 क्वेश्चन में हम लड़खड़ा गए तो आगे अगर इजी क्वेश्चन भी पॉलिटी ज्योग्राफी का मिलेगा तो चूंकि इतना डरते हुए यहाँ तक पहुँचे या घबराहट के साथ पहुँचे कि ये भी क्वेश्चन टफ लगने लगेगा, ये नहीं करना है। जहाँ से आपको लगे कि आ रहा है, बस यहीं से अटैक करिए, यही आपका पहला क्वेश्चन है। तो होगा क्या, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे अगले 10 या 15 में जो आपसे 7 या 8 बन जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ, शुरू के 10 क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे एक भी नहीं बना या एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ, अगले 15 क्वेश्चन में आप 7 क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए, तो 25 में से तो दिखेगा कि 8 ही क्वेश्चन आप सॉल्व किए, लेकिन अगले 15, जो 10 के बाद का 11वां क्वेश्चन था उसको आप पहला क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट का माने हैं, तो अगले 15 में आप 7-8 क्वेश्चन कर लिए ना, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस गेन होगा। शुरू का जो आधा घंटा होता है, शुरू का जो 30 मिनट होगा, याद रखिएगा ये आपका मोमेंटम बनाने के लिए काम आएगा। क्योंकि पेपर कितने घंटे का है, 3 घंटे का, तो 3 घंटा मतलब इस बार आप एक तरीके से टेस्ट मैच के लिए खेलेंगे। टेस्ट मैच तो वैसे मेन सी होता है, बट ये कहीं ना कहीं T20 से थोड़ा सा ऊपर है, वनडे की तरफ जा रहा है एग्ज़ाम। तो 30 मिनट मोमेंटम बनाना है। इस 30 मिनट में अगर आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया तो अगला जो 30 मिनट होगा इसको अच्छे से करते हैं। देखिए, शुरू का 30 मिनट हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चलें जो मुझे आ रहा है। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा। अगला जो 30 मिनट होगा ये मोमेंटम बिल्ड होगा, क्योंकि 30 मिनट चुपचाप पेपर देते देते कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाता है। अभी भी 2.5 घंटा है आपके पास, टेंशन मत लीजिए। ये जो अगला 30 मिनट होगा, जब ये कॉन्फिडेंस जो आप यहाँ लेकर आए हैं इतना सा, ये इस वाले 30 मिनट का कॉन्फिडेंस इतना होगा। एक बार शुरू के 45 मिनट 40 मिनट आपने कॉन्फिडेंस के साथ निकाल दिए तो यकीन मानिए उसके बाद का हर 15 से 20 मिनट जो टफ क्वेश्चन भी होगा आप लड़ेंगे उसके लिए, आप सोचेंगे उसके लिए। और शुरू का 1.5 घंटा जो 50% का टाइम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, आप नोट कर लीजिए। ये इतना इम्पॉर्टेंट टाइम होगा एग्ज़ाम का कि साल भर की जिसकी तैयारी 60% होगी वो उनको बीट कर सकता है जो 90% तैयारी के साथ जाएंगे। अगर उन्होंने शुरू के 50% समय शुरू के 1.5 घंटे में घबराहट दिखा दी तो ये कैंडिडेट जिनकी तैयारी कम थी वो उन पे भारी पड़ जाएंगे, जिन्होंने अच्छी तैयारी के बाद भी घबराहट दिखा दी। और वो कैंडिडेट भारी पड़ेंगे जिन्होंने जो घबराए नहीं एग्ज़ाम में बट उनकी तैयारी थोड़ी सी कम थी, क्योंकि वहाँ अप्रोच लगाएंगे। तो आप याद रखिए, आपको 3 घंटे तक दिमाग लगाना है, 3 घंटे तक आखिरी तक लड़ना है, फाइट करना है, इसके लिए रेडी रहिए। तो ये जो शुरू का 50% समय है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होगा। इसमें आपका काम क्या होगा, कितने क्वेश्चन जितने आपको कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन लगते हैं स्टार्टिंग से ही आप अटेम्प्ट करिए और OMR को फिल कर लीजिएगा। प्लीज़ लास्ट के लिए मत रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है घबराहट में, कभी कभी OMR सही से नहीं फील होता है और अगर ऊपर नीचे आपने कर दिया तो 8-8 10-10 15-15 क्वेश्चन गलत फील हो जाएगा। तो मोमेंटम बिल्ड हुआ। कब मोमेंटम बिल्ड होगा, शुरू के 30 मिनट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके अगले 30 मिनट में। 1 घंटे का पेपर आपने अगर घबराहट के बिना निकाल दिया और अगला जो आधा घंटा है वो भी निकलेगा ही, चांस रहता है कि वो भी निकलेगा बिना घबराहट के। 50% टाइम में 60 से 65 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लगा लिए वो आपके ठीक ठाक निकल गए। तो अगला जो 50% है उसमें मान लीजिए आपको कुछ ज्योग्राफी के टफ क्वेश्चंस मिल गए, साइंस के कुछ टफ क्वेश्चन मिल गए, तो यहाँ पर आपका दिमाग दौड़ेगा और अगर इजी क्वेश्चन हुआ तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अगर शुरू के 50% समय में 50% शुरू के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा नर्वस हो गए, घबराहट हो गया, पेपर से डर गए, मूड ख़राब हो गया, क्या करने के लिए इतना दूर पेपर आ गए, अगली वैकेंसी कब आएगी, ये सब दिमाग में अगर चल गया तो प्रॉब्लम ये होगा कि उसके बाद का अगर इजी मीडियम मॉडरेट क्वेश्चन भी होगा पॉलिटी का तो आप गलत कर देंगे। और यूपी PCS 2024 में यही हुआ है। यूपी PCS 2024 में लड़ाई कहाँ थी, लड़ाई 2 घंटे की थी ही नहीं, लड़ाई असली थी शुरू के 1 घंटे की, बस यही असली लड़ाई थी। यहीं पर जो लोग गड़बड़ाए हैं वो अगला 1 घंटा पूरा गड़बड़ा के लास्ट में अपना रिजल्ट बेकार कर दिए, जबकि
पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सारे लोग थे जिनसे मेरी बात हुई थी। इवन एक ऐसे कैंडिडेट थी वो, मतलब वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थी यूपीपीसीएस में। उनका पेपर इसलिए गड़बड़ा गया क्योंकि शुरू के 1 घंटे में पता नहीं उनको पेपर से वाइब ही नहीं अच्छा आया। उन्होंने बताया कि एकदम से दिमाग ख़राब हो गया कि ये ऐसा पेपर मैंने पीसीएस का दिया ही नहीं। उसके बावजूद सेलेक्टेड कैंडिडेट का वो पेपर ख़राब हुआ। और ऐसे ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ जिनकी तैयारी इतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो आंदोलन वगैरह सब में बहुत सारे लोग शामिल थे। उसके बावजूद क्योंकि 50% के टाइम पे उन्होंने दिमाग लगाया, सोचा कि भाई चलो अब ज़्यादा कुछ है नहीं, जो कर सकते हैं किया जाए, इस अप्रोच के साथ वो गए, वो सेलेक्ट हो गए। और उनका मेंस भी उसके बाद जनवरी से वो मेंस में लगे हुए थे। बहुत सारे लोग 6-6 महीना मेंस पढ़ के अच्छा दिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे उसमें से लोग सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो जो पेपर का दिन है बहुत कुछ डिसाइड करता है आपकी तैयारी। इसीलिए ये चीज़ आपके सामने ये वीडियो बना के बता रहा हूँ, आपके सामने रिक्वेस्ट करके बता रहे हैं इस बात को कि उस दिन का जो ये 50% का समय होगा, फाइट कहाँ है? आरओ के लिए असली फाइट शुरू के 1.5 घंटे की है। ये 1.5 घंटा बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि अगला 1.5 घंटा 50% समय कहाँ जाने वाला है। अगर इस 1.5 घंटे में अपने नर्व से कंट्रोल करिएगा, घबराहट में मत आइएगा। नहीं पेपर आ रहा है, हार्ड पेपर है, खेलिए। अब आप सोच लीजिए कि आपके पास खोने को कुछ नहीं है, लड़िए, भिड़ जाइए, पेपर में तबाही मचाइए, लड़ जाइए। जिसको कहते हैं ना कि फाइट कर गए पेपर में। नहीं आ रही थी, तैयारी नहीं थी, फिर भी दिमाग लगा के निकाले हैं आंसर, निकालिए, करिए, लेकिन लड़िए, फाइट करना है। इस 1.5 घंटे में अगर आपका दिमाग ख़राब हो गया, अगर आपको लगा कि जो पढ़ के आए वो पेपर नहीं आया, रोने जैसा मूड हो गया, या तकलीफ़ हो गई, या कोई कारण याद आ गया कि अगर ये पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये 1.5 घंटा ख़राब होगा अगला वाला। और अगला 1.5 घंटा अगर बेकार हुआ तो फिर कहानी ख़त्म, क्योंकि 11 लाख बच्चों में 6,000-7,000 में आपको रैंक लाना है। तो अच्छे अच्छे लोग जिनकी तैयारी अच्छी हो, इवन कोई भी, चाहे वो अच्छे अच्छे एडुकेटर हों जो आरओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अच्छे अच्छे ग्रुप्स के, बड़े बड़े ग्रुप्स के एडमिन क्यों ना हो, सब लोग दांव पे लगे हैं इस बार। कोई भी, बहुत कमी ऐसे होंगे या शायद ना के बराबर होंगे जो खुल के ये बोल दे कि मैं जाऊंगा वहाँ 150 फोड़ के आऊँगा, नंबर लेके आऊँगा और तबाही मचा दूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, वो शायद उनको ले भी देगा। इसीलिए सब कोई दांव पे लगा है। शुरू के 1.5 घंटे में अपने नर्व्स पे कंट्रोल करिएगा, घबराहट में नहीं आना है। बाकी हम लोगों ने चीज़ें चर्चा कर ली। पेपर को एकदम खुले माइंडसेट से दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है, आंसर निकालिए, एलिमिनेट करिए जो भी आपको आता है। और एक चीज़, लास्ट चीज़, क्वेश्चन आए चाहे ना आए, अटेम्प्ट करिए। 10 सेकंड 20 सेकंड समय दीजिए, देखिए कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, कोई कमज़ोर कड़ी है जहाँ से ऑप्शंस में से आंसर निकाला जा सकता है, उस पर अटैक करिए, आंसर निकलेगा। बात मानिए, आंसर निकलेगा। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आंसर निकलेगा तो आंसर निकलेगा। नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। लेकिन क्वेश्चन को इसलिए मत छोड़िएगा कि वो बहुत टफ लग रहा है। हर क्वेश्चन कुछ हिंट देता है। अगर हिंट नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, गोला बनाइए, क्रॉस कर दीजिए, भाग जाइए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर वहाँ से कुछ भी 10-20% भी हिंट जैसा समझ में आ रहा है, या लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये कैसे कुछ भी मतलब हो गया, ये तो उटपटांग सा हो गया, तो वो ऑप्शन कट करके और उसके बाद देखिए 1 2 3 कट हो गया, 2 3 4 कट हो गया, वहाँ से फिर आंसर निकाल के OMR को फिल कर लीजिएगा। माइंडसेट कुछ मत बना के जाइए कि 130 140 नहीं किए तो ये हो गया वो हो गया। बहुत बड़ी दिव्य दृष्टि चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एग्ज़ाम के पहले कट ऑफ बता देते हैं, इतना होना चाहिए, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। कोई मतलब नहीं है इन बातों का। जल्दी आप मेरी तरफ से मुझे किसी की निगेटिविटी या ये करते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि मैं हर एक एडुकेटर की बहुत इज्जत करता हूँ पर्सनली। लेकिन कट ऑफ बताने का कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़, जब तक एग्ज़ाम हॉल में जो बैठ के एग्ज़ाम नहीं दिया है या कोई नहीं दिए हैं, उनको नहीं समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में बैठ के पेपर देने में मार्क्स उठाना और बाहर से पेपर देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 8+9 नहीं गिन पाता इंसान अंतिम के 5 सेकंड में। अगर टीचर दूर से ऐसे पेपर उठाते हुए आता है तो 17 नहीं गिना जाता है, 15-15 दिखने लगता है, 8 और 9 मिलाकर। ये हालत होती है एग्ज़ाम में। तो अभी तक आप लोगों ने बात समझ लिया होगा कि कहने का मतलब क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई दिमाग में पहले से माइंडसेट नहीं बनाना है, और शुरू का 50% जो समय है, 1.5 घंटा है, वहीं असली जीत और हार है। 3 घंटे का पेपर नहीं है ये पेपर ही 1.5 घंटे का है। शुरू के 1.5 घंटे में अगर आपने मोमेंटम बना लिया, कॉन्फिडेंस पा लिया, या हिम्मत बना के रखे हुए हैं, नहीं हार रहे हैं, नहीं टूटे हैं, तो अगला 1.5 घंटा भी आपका होगा। और आप ऐसा देख लीजिएगा, आप लोगों को मेरी बात सच लगेगी
नहीं लगेगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जिम्मेदारी के साथ विरोध दर्ज करा दीजिएगा। यूपी पीसीएस 2024 में भी यही हुआ, और इस बार का जो पेपर है आरओ का, उस पर सारे लोगों के दांव लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप, ऐसा नहीं है, देखिए कुल मिला के बात ऐसा है कि आपकी लाइफ से बढ़ के कोई एग्ज़ाम नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके मत जाइएगा, प्रेशर लेके जाएंगे बहुत दिक्कत होता है, जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर और बाकी 2-3 वीडियोस और देने की कोशिश है अगले 2 दिन में। तबीयत ने साथ नहीं दिया, धोखा दे दिया, इसलिए कुछ और चीज़ें आप लोगों के लिए सोचा हुआ था बट वो नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट फिर भी अगले 2 दिन में जो भी हो पाएगा आप लोगों को ज़रूर वीडियोस मिलेंगे। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आपका पेपर अच्छा हो। जय हिंद। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।